रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर पीएम मोदी ने पुतिन से की बात। पीएम मोदी ने युद्ध रोकने की अपील करते हुए कहा कि बातचीत से ही संकट का होगा समाधान। यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने की अहम बैठक। फंसे भारतीयों को निकालना प्राथमिकता बताया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 4000 भारतीयों को निकाला गया। पोलैंड के रास्ते भारतीयों को निकालेंगे। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। बाइडेन ने कहा रूस के बैंकों और बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। साथ ही कहा रूस को महंगी पड़ेगी पुतिन की आक्रामकता। रूस और यूक्रेन पर जारी जंग के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर ताज़ा हालात की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को रोकने की अपील करते हुए कहा कि बातचीत से ही संकट का समाधान होगा। पीएम ने पुतिन से कहा कि हिंसा का रास्ता छोड़कर कूटनीतिक रास्ता अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को सिर्फ ईमानदार बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिकों और खास तौर पर छात्रों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताओं के बारे में भी पुतिन को बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता भारतीय नागरिकों और छात्रों को देश लौटाने की है। और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक की है। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा है कि पहली प्राथमिकता भारतीयों को वहां से निकालने की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 4000 भारतीय नागरिकों को निकाला जा चुका है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कंट्रोल रूम में 980 कॉल आए और 800 से ज़्यादा ईमेल भी आए। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के रास्ते भारतीयों को निकालने का इंतजाम किया जा रहा है। जो सेफ रूट्स हैं जैसे आपने कहा वो भी आइडेंटिफाई हो गए। मैंने आपको बताया था कि बाय रोड अगर कीव से आपको जाना हो तो पोलैंड के लिए 9 घंटे का रास्ता है और रोमानिया के लिए करीब 12 घंटे का रास्ता है। तो वो रास्ता भी मैप आउट हो गया है और वो रास्ते में जो पॉइंट्स मैंने बताया जैसे कि लिविव है, चेर्नोवित्स्की है, वहाँ भी हमने हमारे टीम्स जो रशियन स्पीकिंग ऑफिसर है वो टीम्स हम भेज रहे हैं। वो वहाँ पे होंगे ताकि वहाँ से भी जो मदद और सहायता हम दे सकते हैं हमारे नागरिकों को वो हम जरूर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन में हमारी सेनाएं जंग के लिए नहीं जाएंगी। मेरी पुतिन से बात करने की कोई योजना नहीं है। नेटो के सभी देशों को हमारा समर्थन रहेगा। G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। दुनिया का अधिकांश हिस्सा रूस के खिलाफ है। रूस को महंगी पड़ेगी पुतिन की आक्रामकता। पुतिन ने युद्ध शुरू किया, अब परिणाम भुगतेंगे। ये सब जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके बयान हैं। पुतिन की मंशा सिर्फ यूक्रेन नहीं, USSR का गठन है। रूस पर हम और कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस पर सबसे बड़ी आर्थिक चोट करेंगे। रूस के बड़े बैंकों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि रूस के 4 और बैंकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बैंक प्रतिबंधों का असर जरूर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लंबे समय में रूस पर प्रतिबंध का असर दिखेगा। रूस की कई बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगेगा। तो एक तरह से जो बाइडेन ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया है उस बारे में बयान दिया और ये भी कहा कि G7 जो देश हैं वो मिलकर रूस को इसका जवाब देंगे। दुनिया का अधिकांश हिस्सा, उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ है। और यूक्रेन में उन्होंने ये ज़रूर साफ किया कि उनकी सेनाएं जंग के लिए नहीं जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि पुतिन से उनकी बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। नेटो देश जो है उन सबको उनका समर्थन रहेगा। और साथ ये भी कहा कि G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे।